ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन, सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भूप। नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भूप। परम आदरणीय पूजनीय परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पाद पद्मों में बार बार नमन करता। आश्रम में आए हुए सज्जन वृंद, माताओं तथा भक्तिमती बहन, यह संतमत का सत्संग है और यह संतमत के सत्संग में सभी का आदर और सम्मान दिया जाता है। यहाँ ज्ञान की प्रधानता है, भक्ति की प्रधानता है। यह संत मत के सत्संग परम प्राचीन है। गोस्वामी जी ने मानस में यहाँ न पक्षपात कछु राखों, वेद पुराण संत मत भाखों। संत मत के सत्संग में पक्षपात नहीं है। यह सर्वधर्म समन्वय मत है। तो हम लोग अभी मानस से पाठ सुन रहे थे, परमाराध्य सद्गुरु महाराज के उपदेश को भी सुन रहे थे, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश प्रकाशित हो जाए तो वहाँ जुगनू का प्रकाश किस काम का है। तो हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज के उपदेश अभी आप लोगों को हमारे रमेश बाबू पाठ करके सुनाया। उसमें आप क्या सुन रहे थे? मुख्य रूप से सभी आपस में प्रेम से रहिए। जहाँ प्रेम है वहीं सब कुछ है। जहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ प्यार नहीं है, वहाँ कितना बिगड़ जाता है। यह संसार भी उसका बिगड़ता है और ये संसार के बाद जो बहुत बड़ा
संसार है वह भी बिगड़ जाता है। इसलिए परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज के उपदेश में सुन रहे थे, सदैव गुरुदेव हमारे हम मानवों को अनेक प्रकार की चेतना प्रदान करने के लिए प्रयासरत रहे। किसी न किसी तरह से मनुष्य में चेतना आ जाए, मनुष्य में ज्ञान आ जाए और मनुष्य शरीर को पाकर जो करना चाहिए वह ना भूल जाए, याद करना चाहिए। इसलिए सत्संग होता है। तो राममानस से आप भी सुन रहे थे, नर समान नहीं कवनौ देही, जीव चराचर जाचत जेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। मानस के विचारों से हम लोग खूब समझिए, शरीर कितने प्रकार के हैं आप लोग सुनते चले आ रहे हैं। कितने प्रकार के शरीर हैं? 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। जिसमें मनुष्य शरीर की बहुत बहुत विशेषता है। संत लोग यही सुनाने समझाने के लिए तो उनका प्रादुर्भाव होता है। ये 84 लाख प्रकार का शरीर, कुछ तो हम इस आंख से देखते हैं, शरीर को, स्थूल शरीर को कुछ तो इस आंख से देखते हैं, कुछ तो स्थूल शरीर को इस आंख से नहीं देखते। जितने भी शरीर हैं, क्या सुख है? कोई नहीं कह सकता है सुख मुझे है, कोई नहीं कह सकता है। सब यही कहेंगे दुख ही दुख है। क्या सुख नहीं है? सुख भी है, लेकिन हम सुख की तलाश नहीं करते। सुख पाने के लिए हम प्रयास नहीं करते हैं। दुख के लिए तो बहुत बहुत प्रयास करते हैं, सुख के लिए हम प्रयास नहीं करते। और जो कोई प्रयास भी करते हैं तो चाहते हैं कि सुख बहुत जल्दी मिल जाता, उत्तम होता। 2, 4, 5, 10 मिनट में सुख मिल जाता। बहुत ऐसे लोगों की आकांक्षा है, यदि आप
शाश्वत सुख चाहते हैं तो आपको समय लगाना पड़ेगा उस शाश्वत सुख के लिए। और ऐसा समय लगाना होगा कि हम यह जो दुख है, दुख से मन को हटा लें, सुख में मन को लगावें, दुख से मन को हटा लें। लेकिन संसार है, संसार में सुख और दुख मिश्रित है। लेकिन जो सच्चे साधक होते हैं उनका यही ख्याल होता है। क्या ख्याल होता है? सुख भी प्रभु का प्रसाद है। सुख क्या है? प्रभु का प्रसाद है। दुख भी प्रभु का ही प्रसाद है। इसलिए भक्त सुख में इतराते नहीं और दुख में रोते नहीं। यही ख्याल रहता है कि ये सब प्रभु का प्रसाद है। हमने जो किया है उस रूप में हमें प्रसाद मिल रहा है। इसलिए भक्त लोग दुख सुख के प्रसाद को अंगीकार करते हैं और साधना रत रहते हैं। तो नर्तन सम नहीं कब नौ देई, जीव चराचर जाचत जेहि। सत्संग में तो याद ही दिलाई जाती है। 83,99,999 प्रकार का जो शरीर है वह भोग प्रधान शरीर कहलाता है। एक मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है जो यह कर्म प्रधान शरीर कहलाता है। तो यह मनुष्य शरीर से यानी मनुष्य शरीर पाकर विवेकी को विवेक करना चाहिए कि हमको जो मनुष्य शरीर मिला है किस कार्य के लिए मिला है। यदि उस कार्य को हम भूल जाएं, संसार विषयों के कार्य में रत रह जाएं, तो यह मनुष्य शरीर जो कर्म प्रधान है, तो इस शरीर से कौन सा कर्म आप करने लग गए जो आपको फिर अन्य शरीरों में जाना पड़ जाएगा। यदि इस मनुष्य शरीर से उत्तम कर्म करते हैं तो उत्तम शरीर आपको मिलेगा। यानी साधन भजन आप करते हैं तो आपको मनुष्य शरीर मिलेगा। यदि संसार के प्रपंचों विषयों में मन को लगा रख रहे हैं तो और इस कर्म के कारण आपको और शरीर में जाना पड़ जाएगा। मनुष्य शरीर तो कर्म प्रधान शरीर है। यह भी विवेक करना चाहिए कि हमको कौन सा कर्म करना है।
इसलिए गोस्वामी जी ने मानस में या काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से सुनाया, बहुत सारा प्रश्न था। नहीं दरिद्र सम, ये भी पाठ हुआ, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। क्या इस पर विचार करिएगा, दरिद्र किसको कहते हैं? जो भगवत भजन नहीं करते हैं या नहीं करती हैं, संसार में आपका बहुत जय जयकार है, बहुत सारा ऐश्वर्य है, लेकिन आप भगवत भजन में, नाम जप में मन को नहीं लगाते हैं, तो यहां दरिद्र से तात्पर्य यही है। सुख कहाँ है? संत मिलन सम सुख जगना है। संतों के मिलन जब हो तो वह सुख उत्तम है। बहुत सारे इतिहास है, मनुष्य शरीर पाया, साधना किया, क्या मांग लिया, बहुत ऐसे ऐसे इतिहास। लोमश ऋषि थे, भगवान शिव की उपासना आराधना किया उन्होंने, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, बोले मांगो क्या मांगते हो। कहा कि महाराज मैं मरूं ही नहीं, अमरता का वरदान दीजिए। कौन? लोमश ऋषि, अभी भी लोमश ऋषि हैं। कहाँ हैं, कैसे हैं, लेकिन है। साधना किया, कर्म तो किया, भगवान शिव प्रसन्न भी हो गए और वरदान मांगने को कहा। हम लोगों का गुरु महाराज प्रसन्न हो जाए तो यदि कहे कि वरदान मांगो, क्या मांगो, तो क्या मांगिएगा? याद रहेगा कि क्या मांगना है? बहुत लोग बहुत कुछ मांग लेते हैं, लेकिन नहीं, वह तो घाटे में चले जाएंगे। प्रभु से प्रभु की ही मांग करनी चाहिए। तो लोमश ऋषि अमरता की वरदान भगवान शिव से चाहे, कारण ऐसा नहीं होता है। कोई पराक्रांतर रूप से मांगो, तो दिमाग में आया कि कैसे क्या कहें, हम मरे ही नहीं, कोई ऐसा उपाय हो। बोले ठीक है, भगवान शिव से कहा ठीक है, आप वरदान देना चाहते हैं तो ब्रह्मा जी जब मर जाए, ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं कि मरते हैं? वो भी मरते हैं। ब्रह्मा जी जब मर जाए तो मेरे शरीर का एक रोवां टूटे। आश्चर्य है ना?
शरीर में 3.5 करोड़ रोआ है। शरीर में कितने रोए हैं? 3.5 करोड़ रोआ है। और ब्रह्मा जी कितने बार मरेंगे? 3.5 करोड़ बार मरेंगे, तब लोमस ऋषि का शरीर छूटेगा। अब बताइए कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? सुने हैं आप लोग? मानस में देखिए। अब साधक है, भगवान शिव को प्रसन्न किया, अमरता की बात करी, एक प्रसंग कथा में आया है ये सब। इसलिए यह कि मनुष्य शरीर पाया, साधना किया, क्या मांग लिया? हम लोग भी साधना करते हैं, प्रसन्न हो जाए हमारे संत सदगुरु महाराज, तो क्या मांगेंगे? यह भी ख्याल रखना पड़ता है। तो लोमश ऋषि की आयु कितनी हो गई, यदि इस पर विचार करेंगे, ब्रह्मा जी जो मरते हैं, चारों युग जब बीतता है, उसका क्या नाम पड़ता है? चौकरी। चारों युग यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग जब बीत जाएगा, इसका क्या नाम पड़ जाएगा? एक चौकरी। 1000 चौकरी युग जब बीतेगा, तो ब्रह्मा जी का एक दिन रात होगा। हिसाब बनाइए कि हम लोग तो इसी कलयुग में अभी हैं। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। कलयुग कितना बीता है? 5,500 वर्ष बीता है। बाकी कितना है? 4,32,000 कलयुग की आयु है। 5,500 वर्ष कलयुग का आयु समाप्त हुआ है। कितना बचा है? हम लोगों का शरीर कितना दिन का है? 50, 60, 70, बहुत बहुत 100 वर्ष। लेकिन 100 वर्ष बहुत कम है। 60-70 होते होते तो जय जय सियाराम हो जाता है। अब कलयुग में ही कितना बार, यदि मनुष्य शरीर ही मिलता रहा, कितना बार आना पड़ेगा? और मालूम है, महापुरुष लोग कहते हैं कि यह जो दुख है, कैसा दुख है? हम लोग रोज पाठ करते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं, जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो संत महात्मा लोग यही सुनाते समझाने का पूरा पूरा प्रयत्न करते हैं। वही गुरु महाराज का भी उपदेश था। और काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को भी सुनाया यही बात। तब विचार करिए कि लोमश ऋषि ने जब यह मांग लिया, एवमस्तु हो गया, तब लोमश ऋषि कितना पश्चाताप किया कि मैंने क्या मांग लिया। अब एवमस्तु हो गया तो चलेगा ना काम।
अब लोमस ऋषि इतने ब्रह्मा का एक दिन कितना दिन हो गया? 1000 चौकरी युग जब बीतेगा तो हो गया कितना? एक दिन एक रात। और इसी दिन से 30 दिन का महीना, 12 महीने का साल, 100 बरस ब्रह्मा जी जिएंगे तो मरेंगे। लोमस ऋषि का एक रोवां टूटेगा। यहां ये दर्शाया गया है। लोमस ऋषि से पूछा था किसी ने, बहुत पश्चाताप किया लोमस ऋषि ने, मैं क्या मांग लिया? भगवान शिव से क्या मांगना चाहिए? संतों ने क्या मांगू कछु थिर न राही, देखत नैन चल्यो जग जाए। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती। तो लोमस ऋषि पश्चाताप किया, अभी भी लगा है साधना में। इतिहास में आया है कि लोमस ऋषि एक ही चटाई पर सोते हैं, उसी को ओढ़ते हैं। हम लोग कितना पर ओढ़ते से और सोते हैं, कंबल पर कंबल है। लेकिन लोमस ऋषि को वैराग्य हुआ, मैंने क्या मांग लिया। वैराग्य हुआ तो अभी वह एक चटाई बिछाते हैं और वही एक चटाई को ओढ़ते हैं। पूछा लोमस ऋषि से, आपकी इतनी आयु है, फिर आप इस तरह से? बोले क्या ठिकाना है, वो भी करे क्या ठिकाना है। तो कहने का आशय यही है कि नरक, स्वर्ग, अपवर्ग, निशेनी, ज्ञान, विराग, भक्ति, सुख देनी। यह जो मनुष्य शरीर है, काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, इस शरीर में आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगना पड़ेगा, उस तरफ जाना पड़ेगा। कहाँ जाना है? काकभुसुंडी जी कहते हैं, मनुष्य शरीर मिला है, इसमें सीढ़ी है। जैसे इस छत पर, मकान पर जाने के लिए सीढ़ी है, उसी तरह से शरीर में सीढ़ी है। क्या सीढ़ी दिखती है हम लोगों को? नहीं दिखती है। ज्ञान से हम ज्ञान विचार से देखेंगे तो सीढ़ी का पता लगेगा। स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है, नरक में जाने की सीढ़ी है और मोक्ष में जाने की सीढ़ी है। 3 सीढ़ी लगा हुआ है। तो नरक की सीढ़ी है, स्वर्ग की सीढ़ी है। क्या हम लोग स्वर्ग चाहते हैं? क्या हम लोग नर्क चाहते हैं? नर्क तो कोई नहीं चाहते। कुछ लोग स्वर्ग की आकांक्षा करते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि नर्तन दुर्लभ, देव को
सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। देव कहाँ है? स्वर्ग में है कि नरक में है? स्वर्ग में है। देव दे ही नहीं पावे। कौन दे ही नहीं? भाई मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। फिर सुनिए, नर्तन दुर्लभ देव को, देवता को भी यह मनुष्य शरीर दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। क्या होगा वहां? स्वर्ग चले जाएंगे तो क्या होगा? पुण्य छीन सोई देव, कहां आएंगे? नरक में आवे। ये चारों खानियों में भ्रमण करें। इसीलिए इस शरीर में स्वर्ग, नरक, अपवर्ग, निशेनी, 3 सीढ़ी है। हम लोग यहां सुनने के लिए महापुरुषों के विचार को आए हैं, तो स्मरण करिए, याद करिए, मजबूती अपने में लाइए कि कहां जाना है। नरक में तो जाना किसी को पसंद नहीं है, और जाते हैं जो कुकर्म करेंगे, कहां जाएंगे? वो स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे। तो नरक तो कोई जाना नहीं चाहते हैं। स्वर्ग मैं भी जाकर वहां से भी उसको, वहां के स्वर्गों के भोग को भोग करके फिर संसार में, नरक में आना पड़ता है। इसलिए महापुरुषों का ख्याल है, मोक्ष जीव पीव में मिल जाए, परमात्मा में मिल जाए, आवागमन का चक्र छूट जाए, इसी का ख्याल है। यह कैसे होगा? इसके लिए ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। और कैसा ज्ञान चाहिए? जिस ज्ञान में अज्ञान ना हो। और जिस ज्ञान में अज्ञान नहीं हो, उसकी पुष्टि कैसे होगी? वैराग्य से। ज्ञान कहे अज्ञान विनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुन बिना, सो गुरु तुलसीदास। ज्ञान की पुष्टि कब होगी? जब आपके अंदर में वैराग्य होगा। वैराग्य का तात्पर्य क्या है? हिमालय के कंदरा में चले जाओ, वैराग्य की भी बात यहां यही सुनाई जाती है कि हमारा शरीर भी नहीं है। हमारा शरीर है क्या? यह संसार हमारा है? न हमारा यह संसार है, न हमारा यह शरीर है। मैं तो प्रभु की सेवा करने के लिए यहां आया हूं। यहां पर प्रभु की सेवा करने के लिए आया।
जितने जन हैं, जितने से, इसलिए गुरुदेव ने अभी पाठ में सुने कि आपस में मेल से रहो, आपस में प्रेम से रहो। यह कब रहेगा? जब आपके अंदर में यही भावना रहेगी कि सब प्रभु के हैं, सब प्रभु ही हैं, हम तो प्रभु की सेवा में आए हैं। इस भाव से सेवा करते रहना चाहिए। पति पत्नी की सेवा करे, पत्नी पति की सेवा करे, पुत्र की सेवा हो, माता पिता की सेवा हो, समाज की सेवा हो, देश की सेवा हो। यह जो सेवा की भावना है, इससे प्रेम होता है। यदि सेवा की भावना नहीं रहेगा तो प्रेम नहीं हो सकता है। इसलिए संतों का ख्याल है सेवा की भावना को मुस्तैदी से बना के रखें। खूब माता पिता की सेवा करिए, बाल बच्चों की सेवा करिए, समाज की सेवा करिए, देश की सेवा करिए। यही ख्याल कि सब प्रभु की ही सेवा है। आज तक जिसने, कल तो स्वामी विवेकानंद का जयंती है, इसी बंगाल में स्वामी विवेकानंद हुए, कितनी सेवा हो रही है उनकी। देश को कितना ऊंचा उठाया स्वामी विवेकानंद, कितना मेहनत किया। क्या उन्होंने माता पिता का परित्याग किया? संतों के शरण में आया, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की शरण में आया और स्वामी विवेकानंद ऐसे महापुरुषों का संग किया तो देश के मुख को कितना उज्जवल किया। तो कहने का आशय है कि सेवा सर्वोपरि है। जहाँ रहिए वहाँ सेवा की भावना रखिए। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि आश्रम जहाँ भी है गुरु महाराज के नाम से, वह गुरु महाराज का पार्थिव शरीर है। खूब सेवा करिए। ये नहीं कि बस खूब सेवा करिए। देखिए, मैं ऋषिकेश में रहता हूँ। अभी समझिए कि वहाँ 18-20 ब्रह्मचारी सन्यासी रहते हैं। कोई नहीं कहेगा कि हम शौचालय साफ नहीं करेंगे, कोई नहीं कहेगा कि हम शौचालय साफ नहीं करेंगे। मैं भी जाकर सब्जी काटता हूं, झाड़ू लगाता हूं। क्या ख्याल है? गुरु महाराज का पार्थिव शरीर है। आश्रम जहां है वह क्या है? जो सेवा करेगा या करेगी प्रेम से, तो समझिए कि गुरु महाराज उस पर प्रसन्न होंगे। वही साधन भजन भी कर सकता है। जिसमें सेवा की भावना नहीं है, क्या वो साधन भजन कर सकेगा? इसलिए गुरुदेव क्या कहते थे? न कुछ जान तो सेवा ठान। साधना करनी चाहिए, साधना में मन लगे तो सेवा में मन को लगाना चाहिए। तो यह जो आश्रम है जहां भी आप लोग बैठे हैं, यह गुरु महाराज का एक समझिए पंचभौतिक शरीर है। ख्याल रखिए कि हम
यहाँ आवे तो हर एक तरह से सेवा का ख्याल रखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लोग युवा से सुनते हैं कि मनुष्य से ही बात करने का